ये कैसे मुमकिन है जब्बार? तौफीक की बेटी की शादी हो जाए और हमें ना बुलाया जाए? हंसते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हमारे आलीशान खानदान में तो सिरे से शादी नहीं होती। सवाल यह है कि ये खोज कैसे लगाया जाए कि बैरिस्टर तौफीक ने अपनी बेटी की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? यही तो मैं कह रही हूं इतनी देर से। ओहो, मैं कह चुका हूं आरफा की शादी यकीनन कुछ ऐसे हालात में हुई है कि तौफीक अंकल किसी को नहीं बुला सके होंगे। चलो ये तो ठीक है। जवार, हमारी दावत का क्या होगा? कैंसिल होगी और क्या होगा? कैंसिल होगी और क्या होगा? जो बात मुंह से निकाली मनहूस निकाली। इसीलिए उस दिन कह रहा था कि दावत कैंसिल कर दो, नहीं समझ में आई। सुनो, फिर अंजुम खान को टेलीफोन कर दो कि हमारी दावत फिर कैंसिल हो गई है। पहले किसी तारीख का तयन कर लो। देखें, मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि कोई अंजुम खान के घर नहीं जाएगा और कोई उनको फोन नहीं करेगा है? क्योंकि मैं उनके घर जाऊंगा। अरे जीता रहे, खुदा तुझे जिंदगी दे। ये हुई ना बात। जलवाए रंग भी है एक आवाज, शाख से फूल तोड़ कर देखो। आप यहाँ पर शायरी कर रहे हैं और घर वाले इतने परेशान हैं, कुछ पता है आपको? अरे ज्यादा हंसने वाले कभी तो रहेंगे। थे कभी हम भी गमे रोजगार से परेशान। अरे साहब, कुछ और ही मंजर था हमारी जिंदगानी का। सब घर वाले बहुत खुश थे। 2 लाख रिश्वत, 50 लाख का कर्जा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कैसे छक्के लगा रिया है मेरा आफ्ताब। और तो और अब्बा हुजूर, जो बड़े मुस्तकबिल शनाज दिखाई देते हैं, 10 लाख की गाड़ी में बैठकर आफ्ताब कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जाना पसंद फरमाते थे। ये खुशी की बात है जो हो रहा है घर में, कुछ अंदाजा है आपको? यही तो जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है इस घर में। ना कोई दरवाजा टूटा है, ना कोई दीवार गिरी है। बस फर्क पड़ा है तो सिर्फ इतना कि आज तक आफ्ताब महल के गेट पर आफ्ताब महल लिखा है। कल यहां सेठ अब्दुल रब के नाम की तख्ती लग जाएगी। अब्बा हुजूर की जिंदगी के तमाम मसाइल की कुंजियां मामू जान के दस्ते मुबारक में हैं। तशरीफ ले गए हैं अब्बा हुजूर। अनवर भाई, अभी मैं जिंदा बैठा हूँ, खुदा ना करे कि आप बड़ी आप दरबदर हो। तौफीक में वो 55 लाख का मकान 28 लाख में बेच दिया। कर्जों से अब भी जान नहीं छूटी। किस तरह अदा करूंगा? कहां से दूंगा मैं ये कर्जा? सब ठीक हो जाएगा अनवर भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप तो समझदार आदमी हैं अनवर भाई। ये मुझ नहीं तो जिंदगी में चलता ही रहता है। तो दावत फिर कैंसिल हो गई? जी हाँ। मगर नादिया तो उनको मिल गई थी। नादिया तो उनको अपने असल रूप में मिल गई, मगर वो दोनों तो मारे खुशी के कुछ ज्यादा परेशान हो गए हैं। कौन है ये नादिया? एक बहुत अच्छी लड़की जो मेरा और मेरे सरपरस्तों का ख्वाब थी। तुम्हारा ख्वाब भी थी? शायद मैं गलत कह गया। मुझे ये कहना चाहिए था कि ख्वाब देखना मुझे उस लड़की ने सिखाया। तुम्हारा अपना कोई ख्वाब नहीं है? खौफज़दा इंसान ख्वाब नहीं देखते, बल्कि शायद देखना भी नहीं चाहते। तुम मुझे कहीं से भी खौफज़दा नहीं दिखाई देते। ये शहर तो अब टूटा है नादिया के मिल जाने के बाद। तो बहादुर हो गए हो। ऐसा वैसा। क्या करते हो? आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल में शायद पढ़ते हो। थोड़ा बहुत। मसलन ये कि कुछ लोग तमाम तर अफसुर्दगी के बावजूद किस तरह हिम्मत से हंस बोल लेते हैं। दुनिया की तमाम आलूदगी के बावजूद किस कदर पाकीज़ा होते हैं। और ये कि अपने गमों को बुलाकर
दूसरों की जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। तो ये है पढ़ाई तुम्हारी। ये सब कुछ मेरी तालीम और तरबियत का निचोड़ है। किन अच्छे माँ बाप के बेटे हो। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, मगर आप जैसी अच्छी माँ और किसी बहुत ही अच्छे बाप का बेटा बनना चाहता हूँ। बड़ी मासूम और गहरी बात करते हो। गुफ्तगू का ये अंदाज भी नादिया का गिफ्ट है। भाई कौन है ये नादिया? इसे देख लेना तो अब मेरी आरजू बन गया है। कब है फिर दावत? जब भी हो, आपको कुछ घंटे पहले का नोटिस मिलेगा, मगर आप तशरीफ जरूर लाइएगा। मैं बिल्कुल आऊंगी, बल्कि अपनी बेटी को भी साथ लेकर आऊंगी। कहाँ है आपकी बेटी? वो अपने पापा के पास गई है। नाम क्या है उनका? उरूसा। नादिया और उरूसा दो जान एक कालिब हैं। दो जान एक कालिब? मुहावरे को हस्बे जरूरत कभी उल्टा पुल्टा किया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नादिया उरूसा को जानती है क्या? नहीं जानती तो क्या हुआ, जान जाएगी। मैं बताऊंगा। नादिया ये है उरूसा, मैडम अंजुम खान की बेटी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा। जिसके भी बेटे हो, जीते रहो। आप कितनी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छे। लिख कर दीजिए। कह जो रही हूं। मैं जबानी बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं। कम से कम जवार चच्चा और मामी, उन्हें तो पक्का यकीन है कि मैं एक बहुत ही अहमक किस्म का नौजवान हूं। आपका लिखा हुआ सर्टिफिकेट जो होगा मेरे लिए। शहरयार एक बहुत अच्छे नौजवान है, अंजुम खान। नादिया और रूसा कैसी नहीं अच्छी होंगी, आप जो इतनी अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भैया 10 लाख रुपए दे दें, 20 लाख रुपए दे दें, मगर अनवार भाई और बड़ी को मकान अलग ले दें आप। तो क्या घर उनको आज ही खाली करना है? भैया आपको सब बताया तो था। बड़ी के साथ तो खैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन आफ्ताब से बहुत डर लगता है। कहती तो तुम सही हो छोटी, साहब आदि है कि खौफजदा मैं भी हूं। अगर तुम खुद सोचो ना, अब अनवार भाई को हम ऐसी हालत में कैसे बिल्कुल अकेला छोड़ दें? आखिर मैं भाई हूं। भैया अनवार भाई और बड़ी तो बेशक सारी उम्र हम लोगों के साथ रह लें, मगर पहले आफ्ताब की शादी हो जाए। शादी और ये रोजगार जो है तो बात के मसले हैं। ईश्वरी, मेरे ख्याल में फिलहाल इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो यहाँ के रहे। ओ जी बेगम साहबा, बैरिस्टर साहब के घर से फोन आया है, कहते हैं गाड़ी भेजू कि नहीं। अच्छा तुम जाओ, कह देना कि हम खुद अपनी गाड़ी में लेकर आ रहे हैं। ठीक। देखा तुमने, बस 4 दिन हो गए शादी को, जाना चाहिए तुम्हें वहाँ। आंटी मेरा जी नहीं कर रहा ना वहां जाने को। सुन रही हैं अम्मी आप आरफा की बातें? बेटा, नौमरी और नातजर्बेकारी की बात है। अब तक घर में अकेली थी, तौफीक भाई की मोहब्बत का मरकज थी। अब उर्सा आ गई है, मोहब्बत शेयर करने वाली। समझ आ जाएगी आरफा को भी। इन्होंने तो हर बात ना समझने की कसम खा रखी है। फरहत, आरफा ने तो कसम खाई है या नहीं खाई है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि तुमने हर बात नहीं समझने की कसम खा रखी है। क्या हो गया है तुम्हें? सारी जिंदगी की आखिरी मंजिल तक इंतजार करने की कसम खा चुके थे आप। आंटी फरहत बदल गए हैं, अब बिल्कुल बदल गए हैं ये। इनसे शादी करके मैंने अपने मरहूम बाप और तौफीक अंकल की दोस्ती का भरम रखा है, बस। क्या कहा तुमने? इसके बाद इस कसम का एक लफ्ज मत कहना फरहत। तुमने एहसान किया है अपने मरहूम बाप और तौफीक भाई की दोस्ती पर। तुम नई नस्ल और बेभरम लोगों का एहसान हम जैसों की दोस्तियों पर नहीं हो सकता। अम्मी आप नहीं जानती हैं कितनी जिद्दी और हटदरम लड़की है। क्या हो? तो इंतखाब करने से पहले आपने शर्त लगाई थी कि लड़की को जिद्दी नहीं होना चाहिए।
मैं अगर इनसे शादी ना करता तो क्या हशर होता इनका? क्या? अब समझ में आ रहा है, रिफॉर्मर बनने जा रहे हो, माशरे की इस्लाह के ठेकेदार बन गए हो। तुम अगर इससे शादी ना करते तो यकीनन मैं इसकी शादी किसी बहुत अच्छे और अच्छी सोच रखने वाले लड़के से करा देती। बहस नहीं होगी फरहत, एक बात ध्यान से सुन लो, आप दोनों मिलकर कहीं और चले जाएं और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आंटी, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ फरहत से कि हम लोग हनीमून मनाने यूरोप चले जाते हैं। क्या हनीमून? अम्मी, ना वहां हनी होगा और ना उफक पर मून। आप पहले तौफीक अंकल से माफी मांगेंगी, उसके बाद कहीं जाने की बात सोची जा सकती है। आप क्यों इतनी वकालत कर रहे हैं? हाँ, वो मेरे बाप हैं, मेरा जब जी चाहेगा मैं उनके घर चली जाऊंगी। जब तक उस घर में उरूसा है तुम अपने बाप से मिलने भी नहीं जाओगी? हाँ, नहीं देखना चाहती मैं उरूसा की सूरत, समझे तुम? दुल्हन बेबी, आपके लिए चाय बना के लाया हूँ अच्छी सी। थैंक यू रहमत बाबा। मामू जान, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, लेकिन जिस तरह के हालात से गुजरा हूं उनका कुछ तो अंदाजा आपको होना चाहिए। मुझे अंदाजा है आफ्ताब, और वैसे अनवार भाई भी बता रहे थे कि अब तुम्हारी सोच में, तुम्हारे रवैये में तब्दीली आ गई है। उसे खुदा करे ऐसा हो। इससे साफ बात यह है आफ्ताब कि मुझे तुम्हारे तालीम के नामुकम्मल करने का हमेशा अफसोस रहेगा। मामूजान, इंशाल्लाह मैं आपकी ये शिकायत भी दूर कर दूंगा। गुड। काश काश तुम ऐसा कर सको। देखो आफ्ताब, अगर तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो तो फिर ना तुम्हें किसी काम की जरूरत है और ना किसी मुलाजमत की। फिर ये सब मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी। I'll be responsible। बस मामूजान, आप अब्बा को समझा लीजिए। वो तो चाहते हैं कि मैं किसी भी दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो जाऊं। क्यों क्लर्क भर्ती हो जाओ? ये तुम्हारा दफ्तर है, तुम यहां बैठ के बहुत कुछ सीख सकते होगे। अगर तुम्हें अफसरों वाली तनख्वाह भी मिलेगी, तुम सिर्फ तालीम पे तवज्जो दो। मैं हाजिर हो सकता हूँ? ओहो, आओ आओ। क्या हाल है बेटा? वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा अंकल, बगैर वक्त लिए आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो मुझे तो खुशी है तुम इस तरह से बेतकल्लुफी से आ गए। अच्छा आओ बैठो, क्या पियोगे तुम, चाय कॉफी या ठंडा? नहीं अंकल, मैं तो घबरा रहा था, मगर आप तो इस तरह। किस बात से बेटा? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त के बेटे हैं, यानी मेरे बेटे हो। आफ्ताब, आओ इनसे मिलो। ये है शहरयार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शहरयार दरअसल बचपन से ही विलायत चला गया था पढ़ने के लिए, और अब माशाल्लाह से तालीम मुकम्मल करके आया। इज ए वेरी ब्राइट बॉय, और आते ही इसने इतना अच्छा कारोबार सेट कर लिया है। जानता हूं मैं इन्हें अच्छी तरह। अब क्या तुम मिल चुके एक दूसरे से? इन जैसे बड़े लोगों से मिलना इतना जरूरी नहीं होता मामू जान, इनकी पहचान बड़ी होती है। बैठो ना तुम लोग, बैठो। शहर आफ्ताब पुल अप चेयर। जिक्र तो आपका भी बहुत सुना है मैंने, मुलाकात आज हुई है आपसे। हाँ अंकल, बताना भूल गया, मैं तो आपको याद दिलाने आया था। जी मैं भूल सकता हूँ, वो अभी आपके ज़बान चचा ने थोड़ी देर पहले फोन करके मुझे याद दहानी करा दी है। हाँ, और अंकल उरूसा? अच्छा ये बताओ कि उरूसा की नाराजगी दूर हो गई है कि नहीं? थोड़ी बहुत बचत हो गई है आपकी वजह से। अंकल उरूसा को जरूर लाइएगा प्लीज। कह तो दिया मैंने, मगर क्या चाहते हैं आप, लिख के दे दूं मैं आपको? लिख के देने की जहमत क्यों करते हैं मामू जान? राइटिंग तो शहरयार साहब की इतनी खूबसूरत है कि आप देखें तो हैरान रह जाएं। वो शहर तुम कॉफी पियोगे ना बेटा? नहीं थैंक यू अंकल, चलता हूँ, कॉफी किसी दिन और से।
श्योर? खुदा हाफिज अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज। सी यू इंशाल्लाह। अच्छा जी, खुदा हाफिज। सी यू। अपनी जुबान से निकाले हुए अल्फाज पर कायम रहिएगा आप छोटी खाला। आप ही ने कहा था अभी कि हो सकता है कि मामू जान ने उरूसा की मंगनी कर दी हो। अरे वाह, जबान पकड़ रहे हो मेरी। यही तो कहा कि हो सकता है, ये तो नहीं कह दिया कि मंगनी कर दी। वैसे शरीफों में कहना भी काफी होता है। हाँ। बड़ी सुन रही हो तुम इस आफ्ताब की बातें? इनका मिजाज बदलने वाला नहीं है। आफ्ताब, तुम्हें तौफीक मियाँ की बेटियों के बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है, समझे तुम? ये छोटी ठीक कह रही है। अरे मतलब कैसे नहीं? हक है मेरा अम्मा, हक है। उरूसा की जिंदगी का सवाल है। उठा के फेंक देंगे मामू जान उस मासूम सी लड़की को जहन्नुम में। अरे वाह, तुम्हें क्या मतलब? और तुम शहरियार को क्या जानो? आप क्या जाने उसको? अरे मैं तो वो जानता हूं उसके बारे में जो वो लंदन में बैठ के गुल खिलाता रहा है। छिछोरा, अय्याश रईस ज़ादा, जलील। आफ्ताब, चुप नहीं रहोगे तुम? मैं चुप नहीं रहूंगा अम्मा। वैसे भी आप दोनों क्या जानती हैं उसके बारे में जो उसकी वकालत करने के लिए उठ खड़ी हुई? ऊंचा शरीफ ज़ादा, बड़ा रईस। जलील, बदमाश, लोफर। अरे तुम सुन रही हो बड़ी? छूट रहा है बर्दाश्त का दामन मेरे हाथ से आफ्ताब। मैं मां जरूर हूं तुम्हारी, मगर इतना मत आजमाओ कि प्यार के इस अटूट रिश्ते में भी बाल आ जाए। अरे बुरा वक्त है, भाई के घर इज्जत से गुजारने दे मुझे। अरे क्या करूं, किसी जंगल में निकल जाऊं। जानती हैं आप लोग कौन है वो? अरे हमें कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना चाहते, बस तुम खामोश रहो। अपनी इन दो आंखों से देखे हैं मैंने आरफा के नाम शहरियार के खत। देखो बड़ी, अगर तुम्हें अपने बेटे के साथ बैठ के बहस मुबाहिसा करना है तो खुदा के लिए कहीं और चली जाओ, या मैं ही यहां से चली जाती हूँ। जरा सा जिंदगी में सुकून हुआ था, ये आफ्ताब फिर चिंगारियां उड़ाने चला आया। अरे जागा रही है छोटी खाला, जरा बात तो सुनती जाइए। आरफा के कमरे की जाके तलाशी ले लीजिए, मिल जाएंगे मोहब्बत नामे शहरियार साहब के। हाँ रफी, मैं तुम्हारे पास दूसरी बार जो आया था तो यार मुझे एक बहुत जरूरी मशवरा चाहिए। तो वो क्या? यार तुम्हें याद है हमारे एक क्लास फेलो होते थे प्रिंस बख्तियार मिर्जा? हाँ, वो शहरियार के बाद। तुम जानते हो शहरियार को? तो मैं उसकी कंपनी का लीगल एडवाइजर हूँ। Oh God, कमाल है, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। वैसे रफी, कैसा लड़का है ये शहरियार? तौफीक भाई हमारे बाबर का क्लास फेलो रहा है इंग्लैंड में, बेमिसाल लड़का है। अच्छा, What a wonderful coincidence। आप ये देखिए कि मैंने जहां भी पूछा, जिससे भी पूछा, सभी ने शहरियार की बहुत तारीफ की है। बादल असल ये है रफी के मिर्ज़ा ज़फ़ार और शीरी ने शहरियार का रिश्ता दिया है उरूसा के लिए। तो भाई आप फौरन हाँ कर दें। नहीं, अंजुम के मशवरे के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूं। तौफीक भाई आप खुद क्यों नहीं अंजुम को फोन कर लेते? नहीं भाभी साहब, बात ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। मगर ये मिर्ज़ा ज़फ़ार और शीरीन की बड़ी बेलौस मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनकी अपनी अलग ही सोच है। मुझे कहने लगे कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम खुद अंजुम से बात करके इकरार करवा लेंगे। अरे तो फिर क्या मसला है, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़की को एक दूसरे को समझने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सठिया गए हो मेरे ख्याल में। नहीं, मैं तौफीक से बात करूंगा इस सिलसिले में। पहले शहरियार से पूछ लो, कभी नाराज हो जाए। ए लो, वो आ गया। जी मामी, हुक्म। इनकी सुन लो। अजीब आदमी हो यार तुम।
अगर मेरी किसी लड़की से बातचीत चल रही होती। कहा शहरयार, आपकी उम्र मुलाजा फरमाइए और लड़की से बातचीत। जी हाँ, देख रहा हूँ। अरे शेरी, कभी तो समझदारी की बात कर लिया करो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आहिस्ता बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ। तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार नादिया से जरूर मिलना चाहिए। मगर जरवार चचा क्यों? क्यों है? इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। निकार निकालो, नादिया को साथ लो और जाओ समंदर की सैर को, थिएटर्स, बड़े बड़े होटल। बस उसे गलत मशवरे मत दो। ना ये किसी फिल्म का हीरो है, ना लैंडलॉर्ड की औलाद है। कैसा हीरो, कैसा प्रिंस, कैसे सैर सपाटे, ये कुछ कम है मुतमईन होने के लिए कि इस हुजूम में उरुसा जैसी लड़की मिल गई है। अम्मी, मैंने आपको बता दिया अम्मी, कुछ गड़बड़ है। पापा के पास चली गई हो, तुम्हारे रिश्ते और शादी की फिक्र वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि ग्रेजुएशन से पहले इस बारे में सोचना भी नहीं है। वक्त के साथ हालात बदलते हैं। मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन तक इंतज़ार ज़रूरी था। पापा शायद कुछ और सोच रहे होंगे। एक बात कहूँ तुमसे, अब ये बड़ों की तरह से सोचना छोड़ दो। अम्मी, आपने ये तक तो पूछा नहीं कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है। पूछती उस वक्त जब तुम्हारे पापा पे शक करती। आपके ख्याल में पापा अक्लमंद हो गए? मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई, लेकिन ये जो ठीक बात करते करते मासूमियत की छोटी सी रोशनी आंखों में चमकती है ना, इसी का नाम उरूसा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पापा तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे। इतने परेशान कुन हालात में भी उन्होंने आरफा को एमए करवाया, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे भी इतना बड़ा फैसला मुझसे मशवरा लिए बगैर नहीं कर सकते। हाँ, अम्मी, पापा को ले आओ यहाँ पर। बिल्कुल नहीं। प्लीज अम्मी, सिर्फ एक बार मैं आपको और पापा को खुश खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी, सिर्फ एक बार। उरूसा, बच्चों जैसी बातें नहीं करो। कितनी बार कहा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अम्मी? अल्लाह मियाँ, थोड़ा सा तरस खाएं आप मुझ पर। मेरे मम्मी पापा को हंसता खेलता खुश एक बार दिखा दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जो दुआएं मांगनी है अपने घर जाके मांगो, जाइए। नहीं बेगम साहब, मैं इंतज़ार कर लूँगा। साहब का हुक्म है कि अगर उरूसा बीबी कार रोकना चाहें तो वहीं रुके रहना। देख लिया खादिम हुसैन, आप लोगों ने अपनी छोटी बीबी को कैसे मुट्ठी में किया है, पापा को और फुप्पियों को। ये सब आपकी आला तरबियत की चांदनी फैल रही है बेगम साहब। सच्ची बात तो ये है कि माशाअल्लाह ऐसी बच्ची मैंने कहीं देखी नहीं। सुन ले अम्मी, गौर से सुन ले। एक आप ही हैं जो मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं ना। सब तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। आज तीसरा दिन है, अल्लाह जाने चाबियों का छल्ला कहाँ खो गया मेरा। देख लिया अम्मा, आरफा का कमरा बंद होते ही चाबियों का गुच्छा खो गया। क्या मतलब है? मतलब तो साफ जाहिर है छोटी खाला। देखो बड़ी, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है आरफा के कमरे से? उरूसा को तबाही से बचाना है। अरे मियाँ, अपनी आबादी की फिक्र करो, उरूसा को छोड़ो। 3 दिन हो गए हैं, अल्लाह जाने कहाँ चाबियां रख दी। ये गुल्लू भैया की भी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। मेरे ख्याल से तो आप अपने इस असिस्टेंट को अब रिटायर कर दीजिए छोटी खाला। आप दोनों की मिली भगत से तौफीक मंजिल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा खासा बर्बाद हो चुका है।
सीधी तरह से चाबियां मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं ताला तोड़ भी सकता हूं। अरे तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तो हैरान हूं कि 3 दिन से आज ताला सलामत कैसे है। देखो बड़ी, तुम 10-20 लाख रुपए लेके भैया से अपना घर अलग ले लो, ये आफ्ताब हम सबको पागल कर देगा। हाँ। अरे छोटी खाला, हमें अब इस तौफीक मंजिल से भगाना इतना आसान काम नहीं है। अरे हम तो अब 56 करोड़ की चौथाई लेके जाएंगे यहाँ से। छोटी, अल्लाह का वास्ता बहन, तू ही चली जा, जा चली जा यहाँ से। अरे उरुसत, तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं किसी का इंतजार कर रही थी। शहरियार मिर्जा आने वाले हैं क्या? नहीं तो फिर वो कौन खुशनसीब है जिसके मुंतजर हैं आप मिस उर्सा अहमद? वो तीनू बाबा है ना? हाँ, उनको मैंने पापा की जूतों की पॉलिश लेने के लिए भेजा, अभी आते होंगे वो। अरे तो ये ऐसी कौन सी बड़ी बात, चलो हम दिलवाए देते। नहीं, वो दीनू बाबा आते ही होंगे। थैंक यू सो मच, आप जाएं। जरा सी ताज़ा हवा खा लेने में हरज क्या है? आओ चलो गाड़ी में बैठो। रूसा बिटिया, छोटी बेगम ने आपको अंदर बुलाया है। छोटी खाला से कह दो कि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा नहीं कर रही हैं छोटी खाला, आप अच्छा नहीं कर रही। देखो, आफ्ताब अगर तुमसे अकेले में बैठ के कोई बात करे या तुम्हें कहीं ले जाना चाहे तो हरगिज़ मत जाना उसके साथ अकेले। वो ही तो एक मेरे भाई हैं। अरे भोली बच्ची, वो भाई तो है, खुदा उन्हें भाई बनने की सलाहियत तो दे। वो एक सरफिरा पागल लड़का है बस। पुप्पू, आफ्ताब भाई पागल है? हाँ, दूसरों के मामले में, अपने मामले में तो बिल्कुल पूरे ठीक है। याद रखो, गिरह में बांध लो ये बात कि अकेले हरगिज़ उसके साथ कहीं नहीं जाना है, अकेले बैठ के बात भी नहीं करनी है, समझी? अच्छा, आफ्ताब भाई खतरनाक है? वो एक तो ये तुम सवाल जवाब बहुत करती हो। देखो, जो समझा दिया है ना, बस समझ जाओ। ठीक। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। वैसे मैंने महसूस किया है कि ये दिल का मरज अच्छे भले नॉर्मल इंसान को भी आशिक मिजाज बना देता है। मैं आशिक मिजाज नहीं हूँ। क्या कहने आपके अंजुम, आप जैसी आशिक मिजाज खवातीन से तो बड़े सगीर की जमीन अटी पड़ी है। एक बार जिसे अपनाया तो फिर हम जैसे खूबसूरतों की तरफ भी एक नजर उठाकर न देखा। वैसे दिल का मामला आपका भी ठीक ठाक चल रहा है और मेरा भी। कुछ दिनों से बोझ सा महसूस कर रही थी, इसलिए सोचा कि चेकअप करवा लूं तो अच्छा है। देखिए, 20 साल पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा था, अब तक जिंदा हूं। आपको तो 19 बरस पहले पड़ा था, लिहाजा 20 साल की गारंटी तो आपके पास मौजूद है? अच्छा, बच्ची कैसी है? बहुत खुश। जाहिर है खुश होगी, पले पलाए अब्बा जो मिल गए हैं बेटी को। आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब, दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। ये बोझ उठाना आपका मिजाज है। सुना है अच्छा भला दफ्तर आप घर पर उठा लेंगे। क्या करती,
उरुसा के जाने के बाद दिल ना दफ्तर में लगता था न घर में। तो आपने दिल दफ्तर घर एक कर लिया है? अच्छा, अब इजाजत? हाँ हाँ बिल्कुल इजाजत। अब आप आराम करें और दिल के बोझों की पोटली बनाकर बैरिस्टर साहब के घर रवाना कर दें। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरुसा बिटिया जी? ये साहब के कपड़े तो मैंने अंदर इस्त्री कर दिए, ये सूट कहाँ लेके जा रही हो? वो गुल्लू काका पापा कह रहे थे शाम को दावत में जाना है, तो अच्छे से कपड़े इस्त्री कर दो। तो 2 शलवार कमीज कमरे में इस्त्री करके रख दिए और ये एक सूट। हाँ, मगर बिटिया वो जो मैंने ब्राउन सूट इस्त्री किया है उसका क्या होगा? गुल्लू काका ब्राउन सूट कहाँ अच्छा लगेगा, ये देखें, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा तो लगेगा बिटिया, लेकिन 2 सूट ये, 2 शलवार कमीज, हो इसका मतलब है साहब किसी खास जगह जा रहे हैं। हाँ गुल्लू काका, वो याद है फुप्पो की सालगिरह वाले दिन एक गड़बड़ सा लड़का आया था? हाँ, जिस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ, वही, वो जो फूल भी लेकर आया था मेरे लिए। हाँ, याद आया आपको? हाँ। वो उसी ने मुझको और पापा को ना अपने घर पर दावत पर बुलाया। अच्छा। जल्दी ले आओ मिठाई, फटाफट ले आओ। उनके और भी बहुत पड़ा है भाई, मिठाई जल्दी से ले आओ। इतना सारा मिठाई है। वो यार, मैं तेरे को तो घंटे से बोलते हैं ये फ्रूट मिठाई पंठरी वाले दरवाजे से ला के सनरूम में रखो। ओफो, आखिर ये लोग सुनते क्यों नहीं है? गुलरेज खान, 2 घंटे से इन लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि देखो भाई सारा सामान सनरूम में जाकर रखो, मगर मेरी सुनता ही नहीं है कोई। बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो छुट्टी करा देंगे हम सबकी। अरे भाई, मैं तो कंपनी का मुलाजिम हूँ, मुझे क्या पता सनरूम किधर है। अरे अमजद साहब, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, आप तो बहुत बड़े अफसर हो। चला मेरे साथ, एक ही जगह जम के खड़ा हो जाता है। वाह भाई वाह, जवाब नहीं मैम साहब का। 1 महीने की मिठाई 1 दिन में मंगा ली, मैं तो थक गया भाई। हैं? तुम लोग क्यों खड़े हुए हो यहाँ पर? कोई काम नहीं है तुम्हें? गुलरेज, तुम हमेशा मजमा लगाते हो, चलो यहाँ से काम संभालो। अच्छा बेगम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ मामी, मामी, शुक्र है खुदा का कि तुम लोग आ गए, मैं तो डर रही थी। आपको पता है हमने शहर की कोई दुकान नहीं छोड़ी, हम सारे फूल ले आए हैं। शुक्र, रखो यहाँ पर। ऐसा लग रहा है मामी शहरियार मियाँ की शादी हो रही है। बेटा, इस घर में शादी की बात भी शादी से बड़ी बात है। क्यों, कैसा सजाया है बाहर? वाह जवाब चाचा, बाहर तो बहुत अच्छा सजाया आपने। बहुत खूबसूरत। शहरियार नजर नहीं आ रहा, ये कहाँ है? जवा चचा, ये आपने घर को बाहर से क्या कर दिया है? लोग हंसेंगे। जब हम रोते हैं तो कोई हमारे आंसू पोंछने आता है, हम तो हंसेंगे ऐसी। ऐसे ही हंसेंगे, ऐसे। जी जरूर हंसे भाई, कौन रोक रहा है आपको? तन्नो, ये सारा सूटकेस तुम्हारा, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे बहन भाइयों के कपड़ों से भरा हुआ है। बाजी, आपने उरुसा बाजी के सारे कपड़े मुझे दे दिए। उरुसा बाजी के कपड़े क्यों देती तुम्हें? मैंने अपनी तन्नो के लिए नए कपड़े बनाए हैं, जूते, चूड़ियाँ, बुंदे और बहुत सारी चीजें। अब रोज एक नया जोड़ा पहनना। एक एक करके इतनी चीजें जमा हो जाती है, अब मुझसे नहीं संभलती चीजें। कौन आया इस वक्त? रमजान, कौन आया है? बेगम साहिबा, आसिफ साहब आइए जी, बीमार लगते, इसी वास्ते इतना दिन बाद आई। अच्छा रमजान, मैं आधे घंटे के लिए सफेद कोठी तक जाऊंगी, तुम जरा फोन का ख्याल रखना। आप फिक्र मत करो जी, मैं ख्याल करेंगे। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आप? यहीं, इसी शहर। बैठिए। खड़े रहने में क्या मजाक है? आप शायद कहीं जा रहे हैं। बैठ जाइए। आज महीने भर से आपको दफ्तर में घर पे फोन कर रही हूँ। आपने घर को दफ्तर बना रखा है। मैं ज्यादा मुस्तकबिल शनास निकला और दफ्तर को अस्पताल ले गया। खैरियत से रहना नहीं चाहते, आखिर अपने आप को बीमार कर ही डाला आपने। खैरियत तो थी कि बीमारी खैरियत तक पहुंच सकी। यही हो गई है कि
तंदुरुस्त था तो बीमार हो सका ना। अच्छा फलसफा निकाला है खैरियत न होने का। जीने की बातें कीजिए आसिफ साहब। 3 चाहने वाली बहनों के चहीते भाई हैं आप, छोटे छोटे भांजे भांजियों के लाडले मामू। मोहब्बत का ये खाना खाली क्यों है आपका? जिरहा और दलील में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैंने रोक लिया आपको, जाना है आपको। हम मोहल्ला है, बहुत इसरार किया था। 8:30 बजे का बुलावा है, आप बैठिए, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं। आप ये बताइए, अस्पताल क्यों गए थे? 2 साल पुराना नमूनिया पाल रखा है। जी नहीं, नमूनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजकल कैंसर से मुकाबला चल रहा है। खुदा। आसिफ साहब, इस कदर परेशानी की क्या बात है अंजू? तुम्ही ने तो कहा था ना कि खाली घर को आबाद हो जाना चाहिए। सुबह हो गया, मेहमान आ गया है सराय में, कहता है कि साथ लेकर जाऊंगा। खुदा हाफिज। ओ खुदा, न मैं पागल हूं, न जवार इतने बहरे कि इन्हें कुछ सुनाई ना दे। लेकिन शहरियार के वालिदैन की अचानक मौत ने हमें इतना सहमा दिया कि अपनी ही हंसी और शोर की आवाज सुन के हम खुद को जिंदा समझते हैं। मुलाकात तो नहीं हो सकी थी मेरी मरहूम बख्तियार और उनकी बेगम से, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो तौफीक अहमद साहब के अच्छे दोस्तों में से थे। अगर आपने खुदा न करे रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो मैं जानता हूं कि ये लड़का फिर किसी से शादी नहीं करेगा। इस कदर जज्बाती हो शहरियार? जज्बाती नहीं हूं, जब तो फैसला एतमाद के साथ किया है मैंने। खूबसूरत है उरूसा। सिर्फ खूबसूरती किसी की चाहत की इतनी मजबूत बुनियाद नहीं बन सकती। वजह जान सकती हूँ? उरूसा तो सिर्फ एक बार तुम्हारे यहाँ लाली माँ की दवा के पत्ते लेने आई थी। अंजुम आंटी सिर्फ पत्ते लेने नहीं आई थी, हम सबको ये यकीन दिलाने के लिए आई थी कि अगर उरूसा किसी को चाहेगी तो इस तरह टूट कर चाहेगी कि कोई भी ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकेगी। शहरियार एक अच्छे नौजवान है, ये सर्टिफिकेट इसलिए लिया था? नहीं, आपके मोतबर कलम की तहरीर के तौर पर। फर्ज करो ये फैसला मैं तन्हा ना कर सकूं तो? अंजुम, आपकी बगैर इजाजत हमने तौफीक भाई को भी आज की तकरीब में बुला लिया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आज ही उरूसा को मंगनी की अंगूठी पहना दे। तो फिर उरूसा इस घर में तुलसी के पत्ते नहीं, अपना खूबसूरत मुस्तकबिल लेने आई। ज़बान मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम आंटी। जीते रहो।